नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं वो क्या कुछ है, कैसे वो समझ सकते हैं इन सब चीज़ों। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंगा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर हम बात करें अगर फेफड़ों की तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। लेकिन इसका जो लक्षण है वो कैसे वो समझे कि वो उन्हें पता चल पाए कि वो कहीं न कहीं उन्हें टीबी हो रखा है या इससे ग्रसित हैं? देखिए, टीबी के जो मुख्य लक्षण होते हैं, वो एक तो बुखार होना, काफ़ी लंबे समय से बुखार रहना, 2 हफ़्ता हम लोग कम से कम मानते हैं कि 2 हफ़्ते के बाद 2 हफ़्ते से अगर बुखार चल रहा है और जो बुखार होता है अक्सर कम होता है, मतलब लो ग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार नहीं आता है, शाम के टाइम पे ज़्यादा बढ़ता है। तो एक तो लक्षण बुखार हो गया मुख्यतः, दूसरा खाँसी होना। खाँसी भी हम लोग जब 2 या 3 हफ़्ते से आपको लगातार खाँसी आ रही हो, तो भी हमें टीबी का जाँच या शंका करना चाहिए। खाँसी में आपको बलगम आ भी सकता है, बलगम नहीं भी आ सकता है। कई बार बलगम के साथ खून भी लगा हुआ आता है, तो भी टीबी की आशंका हो सकती है। ये 2 तो प्रमुख आपको सिम्पटम हो गए, जो फेफड़े की टीबी अगर है, तो आपको ज़रूर से इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा कुछ सिम्पटम्स और होते हैं, जो जैसे कि भूख नहीं लगना, वज़न में कमी आना, तो ये 2 ऐसे सिम्पटम्स हैं जो ये कहीं भी टीबी आपको होगा, तो वहाँ पे होगा। और ये जो अब जैसे हम टीबी की बात करते हैं, तो एक पल्मोनरी टीबी होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। तो अभी जो मैंने आपको 3-4 लक्षण जो बताए, वो मुख्यतः पल्मोनरी टीबी के अंदर मिलेंगे। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, मतलब फेफड़े के बाहर किसी भी हिस्से में अगर आपको टीबी हो रहा है, तो वो जिस जगह पे आपको टीबी हो रहा है, उसके हिसाब से आपको सिम्पटम्स होंगे। शरीर में किसी भी हिस्से में आपको टीबी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ फेफड़ा होगा, वो पेट में भी हो सकता है, वो बोन में, हड्डी में भी हो सकता है, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में भी, पेशाब की थैली में भी हो सकता है, वो दिमाग में भी हो सकता है। तो शरीर के किसी भी हिस्से में आपको टीबी हो सकता है और जिस हिस्से में टीबी होगा तो उससे मिलता-जुलता आपको लक्षण मिलेगा। जैसे अगर माने पेट के अंदर टीबी है, तो आपको हो सकता है वॉमिटिंग, उल्टी हो रही हो बार-बार, आपको डायरिया हो रहा हो बार-बार, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो बहुत समय से, पेट में दर्द हो बहुत समय से, साथ ही साथ आपको भूख नहीं लगना, वज़न में कमी आना, ये सब कुछ सिम्पटम्स आपको साथ-साथ में मिलेंगे। तो जो टीबी के लक्षण हैं, वो मुख्यतः डिपेंड करता है टीबी कहाँ का है, फेफड़े का है या फेफड़े के बाहर का है, और उसके हिसाब से आपको लक्षण मिलते हैं। जी। और साथ ही अगर बार-बार किसी को सर्दी-खाँसी या बलगम आ रहा हो, मतलब अगर हम उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो क्या कुछ होता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल वायरल से भी लोगों को सर्दी-खाँसी होता है या बलगम आता है। देखिए, इसमें मेन बात ये है कि लगातार बीमारी रहना या ठीक हो जाना और फिर दोबारा-तिबारा आना, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है? जब आप टीबी की बात करेंगे तो उसको लगभग लगातार बीमारी दिक्कत रहेगी, यानी खाँसी या बुखार जो है वो लगातार हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 4 हफ़्ता चलता रहेगा। वहीं अगर आप वायरल की बात करेंगे तो क्या होगा कि अटैक आएगा, आपको 4-5 दिन दिक्कत होगी, आप नॉर्मल हो जाएँगे। फिर हो सकता है कि कोई वजह से आपको फिर से इन्फेक्शन लगा या आपको कुछ अटैक आया, फिर आपको 4-5 दिन दिक्कत हो सकती है, फिर आप नॉर्मल हो जाएँगे। तो हमें ऐसे फ़र्क मुख्यतः कह रहा हूँ, मुख्यतः हम ऐसे इसको फ़र्क कर सकते हैं। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के क्या कुछ लक्षण हैं, क्या कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे आप ये समझ सकें कि आप इससे ग्रसित हो चुके हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।